एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में हरिदत्त नाम का एक निर्धन लेकिन अत्यंत ईमानदार युवक अपनी पत्नी मालती और छोटे बेटे केशव के साथ रहता था। हरिदत्त के पास न तो ज्यादा धन था, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास था भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदत्त उठ जाता, नदी में स्नान करता और फिर गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से कहता, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसका नियम था, चाहे घर में कुछ हो या ना हो, भगवान शिव को जल, बेलपत्र और एक दिया जरूर अर्पित करेगा। मालती कई बार कहती, आप दिन रात शिव जी की पूजा करते रहते हो, लेकिन घर की हालत देखी है, बेटे की पढ़ाई, घर का खर्च। हरिदत्त मुस्कुराकर कहता, मालती, मेहनत मैं करता हूं, पर भरोसा शिव जी पर है, वो कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखते। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और हरिदत्त की आमदनी लगभग खत्म हो गई। एक दिन घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। मालती की आंखों में आंसू थे। आज केशव भूखा सो जाएगा क्या? हरिदत्त का मन कांप गया, लेकिन उसने संयम रखा। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चे की भूख मुझसे देखी नहीं जा रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बोली, स्वामी, आपका भक्त हरिदत्त बहुत कष्ट में है। भगवान शिव ने नेत्र खोले। मुझे ज्ञात है देवी, अब उसके विश्वास की परीक्षा पूर्ण हुई है। उन्होंने नंदी की ओर देखा। नंदी, धरती लोक चलो। अगले दिन हरिदत्त के घर एक साधु पहुंचा। साधु ने कहा, वत्स, मुझे 3 दिन का भोजन चाहिए, क्या तुम दे सकोगे? घर में कुछ भी नहीं था। मालती ने आंखों से इशारा किया, ना, कह दो। लेकिन हरिदत्त बोला, महाराज, जो है वही खाइएगा, पर खाली नहीं लौटेंगे। उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी से थोड़ा सा आटा खरीदा और साधु को भोजन कराया। 3 दिन तक हरिदत्त और उसका परिवार आधे पेट रहे, लेकिन साधु को पूरा भोजन मिला। तीसरे दिन साधु तेज प्रकाश में बदल गए। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। हरिदत्त और उसका परिवार धरती पर गिर पड़े। शिवजी बोले, वत्स हरिदत्त, तू निर्धन होते हुए भी दान और धर्म से नहीं डिगा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। उन्होंने हरिदत्त को एक छोटा सा कमंडल दिया। यह कमंडल सिर्फ उतना ही देगा जितना आवश्यकता हो। लालच किया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। बाय। अगले दिन से हरिदत्त का जीवन बदल गया। कमंडल से घर के लिए अनाज मिला, खेती के लिए जल मिला और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह कभी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेता। गांव वाले आश्चर्य करते। इतना सब होते हुए भी हरिदत्त घमंडी नहीं हुआ। एक दिन गांव का साहूकार बोला, हरिदत्त, अगर तुम चाहो तो इस कमंडल से असीम धन ले सकते हो। हरिदत्त कुछ पल रुका, फिर बोला, जो जरूरी है वही पर्याप्त है। अधिक धन मन को गरीब बना देता है। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान शिव की वाणी गूंजी, यही सच्चा भक्त है। हरिदत्त ने जीवन भर ईमानदारी, परिश्रम और भक्ति तीनों को साथ रखा। उसका बेटा केशव एक विद्वान बना। अंत समय में भगवान शिव स्वयं उसे लेने आए। सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं, चरित्र बदलती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।